Assalamu alaikum. Hope you are fine and doing great. Sorry for that. I was absent from my channel for a long time. Actually, I was busy in my some office projects and some data science certifications. Now I am free and will try to keep in touch with you. आज का हमारा टॉपिक है डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा साइंस। तो हम डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर एक ऐसी सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें बेसिक्स से लेके उसकी डेटा प्रोसेसिंग और उसके रिज़ल्ट्स गेट करने तक उसकी वीडियोस को तरतीब दें। उसमें हमने जितने भी टूल्स यूज़ करेंगे उनको उनकी इंस्टॉलेशन और डेटा के साथ किस तरह से हम डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं, डेटा मॉडल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उनके ऊपर डेटा विजुअलाइजेशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं और डैशबोर्ड्स को किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा एनालिटिक्स। तो हम डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा एनालिटिक्स के लिए CSV फाइल और एक्सेल फाइल्स को यूज़ नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट डेटाबेस और रियल टाइम डेटाबेस के साथ सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे टास्क में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे टास्क में है डेटाबेस। डेटाबेस वैसे तो एक एक्स्ट्रा इंस्टेंस है, एक एक्स्ट्रा क्लस्टर है। ये किसी भी क्लाउड के ऊपर भी हो सकती है, किसी डेटाबेस सर्वर के ऊपर भी हो सकती है और हमारे इंटरनल नेटवर्क के ऊपर भी कोई ऐसा डेटाबेस सर्वर हो सकता है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में इसी पीसी के ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम JDK इंस्टॉल करेंगे और जावा के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करेंगे। उसके बाद हम एसक्यूएल डेवलपर की कनेक्टिविटी करेंगे। एसक्यूएल डेवलपर के लिए हमें जावा रिक्वायर्ड है और उसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे ORDS, ओरेकल रेस्ट डेटा सर्विस। ये रेस्टफुल API है। बेसिकली हम किसी भी डेटाबेस के डेटा को एक API के थ्रू कहीं पे भी एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ORDS की ज़रूरत होगी। तो PLSQL डेवलपर की कनेक्टिविटी करेंगे। इस पे हम अपने डेटा सेट क्रिएट करेंगे, डेटा सेट बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंट टेबल्स को यूज़ करेंगे, डिफरेंट व्यूज़ को यूज़ करके हम कोई एक व्यू क्रिएट कर लेंगे और उस व्यू के ऊपर सारे डेटा विजुअलाइजेशन के एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं। ये ओरेकल डेटाबेस 11G, इसको हम रन करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट किया, एक्सेप्ट द टर्म्स, लाइसेंस की टर्म्स को हमने एग्री कर लिया। नेक्स्ट किया और इसका हम पाथ अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डिफ़ॉल्ट पाथ ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट किया तो यहाँ पे हम इसका पासवर्ड, इसके सिस्टम का जो DBA का पासवर्ड है वो हम सेट कर लेते हैं। इसको नेक्स्ट किया और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी डेटाबेस इंस्टॉल हो चुकी है। इसको हम फिनिश करते हैं। तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं। सर्च में हम SQL डेवलपर, रन SQL कमांड लाइन, इसको डेस्कटॉप पे ले जाते हैं। इसका शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं डेस्कटॉप पे और इसको हम यहाँ से रन करते हैं। सिस्टम, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं सिस्टम को। सिस्टम यहाँ पे पासवर्ड देते हैं और अब हम HR यूज़र को अनलॉक करते हैं। अल्टर यूज़र HR अकाउंट अनलॉक, यूज़र अल्टर्ड। अब हम HR का पासवर्ड सेट करते हैं।
alter user HR identified by HR के यूज़र का हमने पासवर्ड भी HR ही रख दिया है। अब हम इसको HR से कनेक्ट करते हैं, HR/HR, ये हम कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके टेबल और व्यूज़ को देखते हैं, इसके एलिमेंट्स को देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम की ऑल कैटेगरीज को देख लेते हैं। अब हम इसको क्लोज करते हैं, इसका मतलब है कि हमारी डेटाबेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है और कनेक्ट भी हो चुकी है। हमारा सेकंड टास्क है इंस्टॉल जावा। अब हम जावा को इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए हमें JDK 8 रिक्वायर्ड है। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेते हैं। इसको नेक्स्ट किया और ये सारे इसके एलिमेंट्स हमें चाहिए और यहाँ से हम इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं। इसका पाथ हम चेंज कर लेते हैं, जस्ट JDK कर देते हैं। इसको हम JDK में इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा JDK की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद ये JRE इंस्टॉल होगा। अब JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हमें पहले फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो हम माई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फाइल्स जावा JDK, ये हमारा JDK इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर हम JRE को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ से हम वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग फाइल्स जावा JRE, ओके किया इसको और नेक्स्ट। ये हमारा JDK और JRE दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। उसके बाद हम थर्ड टास्क देखते हैं, सेट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब हमने जावा के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करना। माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाके यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेट करते हैं। यहाँ पे हम एक जावा होम क्रिएट कर लेते हैं, जावा होम, और यहाँ पे हम पाथ देंगे जहाँ पे हमने जावा इंस्टॉल किया। और यहाँ पे पाथ पे आके हम JDK का और JRE का पाथ सेट करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिए हुए, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। ये पहले भी इंस्टॉल किया हुआ था, इसको भी डिलीट किया हमने, इसको भी डिलीट किया। तो हम जावा के JDK के बिन का पाथ हमने वहाँ पे देना है, ये कॉपी किया और यहाँ पे न्यू ऐड किया ये। और उसके बाद JRE के भी बिन का पाथ ले लेते हैं, बिन, ये कॉपी किया और यहाँ पे न्यू ऐड किया हमने, इसको भी ओके कर दिया और ये हमारे इन्वायरमेंट सेट हो गए। उसके बाद हमारा टास्क है SQL डेवलपर की कनेक्टिविटी। SQL डेवलपर 21.2.1.20 ये बेसिकली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, इसको डायरेक्ट ही हम रन कर लेते हैं।
ये हमारा डी के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका शॉर्टकट हम डेस्कटॉप पे ले लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से रन कर लेते हैं। ये एसक्यूएल डेवलपर ये एसक्यूएल डेवलपर जो है वो फर्स्ट टाइम रन हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, वैसे ये जल्द ही ओपन हो जाता है। यहाँ पे न्यू कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम, यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो इसका नाम हम रख लेते हैं HR, क्योंकि हमने HR के साथ कनेक्ट करना है इसको। HR अंडरस्कोर XE हमारी DB है और इसको हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं HR के साथ। यहाँ पे हम यूज़र नेम पासवर्ड देंगे और इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसका कनेक्शन टेस्ट करते हैं, सक्सीड है तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया है। अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं तो इसमें हमें वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो इस डेटाबेस के अंदर अवेलेबल हैं। इसमें ये सारे टेबल्स हैं, ये व्यूज़ हम चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमें व्यूज़ नज़र आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा टास्क है इंस्टॉल ORDS। ORDS बेसिकली ये भी एसक्यूएल डेवलपर की तरह, इसको हम इंस्टॉल नहीं करते हैं, इसको हम कहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें ये एसक्यूएल डेवलपर और ORDS आपको ओरेकल की वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो इसको भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, इसको हम जस्ट एक्सट्रैक्ट करके कनेक्ट कर लेंगे। अब हमारा टास्क है कि हमने ORDS को कॉन्फ़िगर करना है, रेस्टफुल API को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ORDS के फोल्डर में जाते हैं, ये हमारा ORDS है। यहाँ पे हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको हम कॉन्फ़िग नाम दे देते हैं उसको। PLSQL डेवलपर में जाएंगे, यहाँ पे जाके टूल्स के अंदर रेस्ट डेटा सर्विस को हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे हम उसकी ORDS फाइल ले लेंगे, ये उसी पाथ के अंदर जाके ORDS फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने जो फोल्डर क्रिएट किया है कॉन्फ़िग नाम से, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है ORDS पब्लिक यूज़र के लिए। इसको हम कोई पासवर्ड रख लेते हैं यहाँ पे। और इसको नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हम सिस एज SysDBA के साथ कनेक्ट होंगे। यहाँ पे हमने जो इंस्टॉलेशन डेटाबेस इंस्टॉलेशन के दौरान मास्टर पासवर्ड रखा था वो हम पासवर्ड देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम ये PLSQL गेटवे एपेक्स को यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको हम डिसेबल कर लेते हैं, इसके गेटवे को। इसको नेक्स्ट करते हैं तो हम यहाँ से इसको एनेबल SQL एंड डेटाबेस API को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसकी पोर्ट 2020 दे देते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं, ये फिनिश करते हैं। ये हमारी रेस्टफुल API कॉन्फ़िगर हो रही है। ये हमारी रेस्टफुल API कॉन्फ़िगर हो गई है और इसको अब हम किसी टेबल के ऊपर या व्यू के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं। हम एम्प्लाई के टेबल के ऊपर हम इसको एक्टिव कर लेते हैं, एनेबल कर लेते हैं। यहाँ से एनेबल रेस्टफुल सर्विस और इसको हम
एक्टिव करने के बाद एनेबल ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इसको रन करते हैं, नेक्स्ट किया और इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, सक्सेसफुल प्रोसेस एसक्यूएल कमांड। अब हमारे इस इम्प्लाई के ऊपर रेस्टफुल एपीआई एनेबल हो चुकी है। इसका डेटा हम यहाँ से व्यू करते हैं तो ये हमें इम्प्लाई के टेबल का सारा डेटा यहाँ पे व्यू कर रहे हैं। अब हमने इसको एपीआई के थ्रू व्यू करना है तो हम ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट कॉलन 2020 जो हमने पोर्ट रखी थी /ords एंटर करते हैं तो ये हमें रेस्ट डेटा सर्विस यहाँ पे हमें शो हो जाती है कि ये हमारी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब हम जिस टेबल के ऊपर हमने एनेबल की थी उस टेबल का डेटा व्यू करते हैं। यहाँ पे वो यूज़र था HR/employee एम्प्लॉय। ये सारा एम्प्लॉय का डेटा हमें शो हो गया यहाँ पे, वही डेटा जो हम यहाँ से व्यू कर रहे थे। ये एम्प्लॉय आईडी 100 स्टीवन किंग है और इसको हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं 100 को। अच्छा, इसको ये थोड़ा सा हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इसको हम अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए यहाँ पे हम जेसन डेटा को एनेबल कर लेते हैं इसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम जेसन फॉर क्रोम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन जो है वो क्रोम में ऐड कर लेते हैं। इसको हमने ऐड एक्सटेंशन कर लिया। यस आई एम इन। ये हमारा एक्सटेंशन जेसन फॉर्मेटर की एक्सटेंशन एनेबल हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं इस पाथ को तो हमें ये डेटा, ये देखें एम्प्लॉय आईडी 100 है, फर्स्ट नेम उसका स्टीवन है, लास्ट नेम उसका किंग है और ईमेल आईडी उसका किंग है। ये पूरा वही डेटा जो हमारी डेटाबेस के अंदर है वो हमें यहाँ पे ब्राउज़र में शो हो गया है और ये एक एपीआई क्रिएट हो गई है। इस एपीआई के अंदर वो डेटा शो हो गया जो जिस टेबल के ऊपर हमने रेस्टफुल एपीआई को एनेबल किया था। यहाँ पे अगर हम किसी और टेबल को यूज़ करते हैं तो हमें वो डेटा नहीं शो होगा। जैसे मैं इसमें व्यू करता हूँ ये जॉब्स जॉब्स के डेटा को मैं यहाँ पे व्यू करना चाह रहा हूँ तो वो जॉब्स के डेटा को यहाँ पे शो नहीं करवाएगा क्योंकि जॉब्स के टेबल के ऊपर हमने रेस्टफुल एपीआई को एनेबल नहीं किया है। तो अगर हम जॉब्स के टेबल के ऊपर भी रेस्ट एपीआई को एनेबल कर लेते हैं तो फिर हमें जॉब्स का डेटा भी वहाँ पे शो हो जाएगा। अब जॉब्स के टेबल के ऊपर भी रेस्टफुल एपीआई एनेबल हो चुकी है। हम इसको अब रिफ्रेश करते हैं तो हमें जॉब्स का डेटा भी यहाँ पे शो हो गया। इसका मतलब है कि हमारी रेस्टफुल एपीआई सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब इस एपीआई को हम एज ए रियल टाइम डेटाबेस किसी भी टूल में यूज़ कर सकते हैं एज ए एपीआई। इसको हम पावर बीआई में भी यूज़ कर सकते हैं और पाइथन में भी यूज़ कर सकते हैं इस एपीआई को। इस एपीआई को हम किसी भी ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो ये हमें वो डेटा शो करवा देगा। अब हमारा लास्ट टास्क है PL/SQL कनेक्टिविटी। PL/SQL कनेक्टिविटी जो है वो हम अगर PL/SQL को ओपन करते हैं तो मैं तो वैसे मोस्टली काम जो है PL/SQL डेवलपर के थ्रू ही, डेटाबेस के जितने भी टास्क हैं वो मैं PL/SQL डेवलपर के थ्रू ही करता हूँ। ये थोड़ा मुझे इजी टूल लगता है। इसके ऊपर हम HR और /HR करके कनेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे भी मुझे पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर शो हो गया। इसके टेबल्स में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो टेबल्स भी शो हो जाएंगे। ये टेबल शो हो गए हैं, ये एम्प्लॉय का डेटा मैं राइट क्लिक करके इसको व्यू कर सकता हूँ यहाँ पे। ये वही डेटा है, इसका जो एम्प्लॉय आईडी 100 है और ये स्टीवन किंग है और इसका ईमेल आईडी एस किंग है।